ओके, देखिए थोड़ा सा हम प्रे करेंगे पहले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। एक एक सेकंड देख रहा है ना, तो ठीक है। तो भाई शिप्रा माता जी, बड़ी माता जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। माली के गृह से प्रस्थान करने पर श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने एक कुबड़ी युवती कुब्जा को देखा। वह हाथ में चंदन के लेप का एक पात्र लेकर गली से जा रही थी। समस्त सुखों के सागर श्री कृष्ण उस कुब्जा से विनोद करके अपने सभी सहयोगियों को हर्षित करना चाहते थे। श्री कृष्ण ने उसे संबोधित किया, हे तन्वंगी, तुम कौन हो? तुम अपने हाथ में यह चंदन का लेप किसके लिए ले जा रही हो? मेरा विचार है कि तुम यह चंदन मुझे अर्पित कर दो। यदि तुम ऐसा करोगी तो निश्चय ही अति सौभाग्यशालिनी बनोगी। श्री कृष्ण श्री भगवान हैं और कुब्जा के विषय में सब कुछ जानते हैं। अपने इन प्रश्नों से उन्होंने यह इंगित किया कि असुर की सेवा कोई लाभ नहीं है। उत्तम यही है कि वह श्री कृष्ण एवं बलराम जी की सेवा करके अपनी सेवा का फल तत्काल पाले। युवती ने श्री कृष्ण को उत्तर दिया, प्रिय श्याम, हे अब कन्हैया। बस माता जी, माता जी, किसी और को अवसर दे देते हैं। ओके। ठीक, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। शिफाली रूबी अग्रवाल। हरे कृष्ण माता जी। नहीं नहीं, आपको अभी युवती नंबर पढ़िए माता जी। युवती पढ़ूं माता जी? पढ़िए पढ़िए। युवती ने श्री कृष्ण को उत्तर दिया, प्रिय श्याम सुंदर, हे कन्हैया, संभवतः आपको पता होगा कि मैं कंस के यहाँ दासी का कार्य करती हूँ। मैं प्रतिदिन उसके लिए चंदन का लेप ले जाती हूँ। इस उत्तम वस्तु को उसे देने के कारण राजा मुझसे अति प्रसन्न है। किंतु अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आप दोनों भाइयों से श्रेष्ठ और कोई नहीं है जिसे यह चंदन का लेप अर्पित किया जा सके। श्री कृष्ण तथा बलराम जी के मनोहारी मुख, उनके वार्तालाप, उनके मंदहास और उनकी चितवन आदि पर मुग्ध होकर कुब्जा संतुष्टि एवं भक्ति से उनके शरीर पर चंदन का लेप करने लगी। दोनों दिव्य भ्राता श्री कृष्ण और बलराम नैसर्गिक रूप से अति सुंदर थे। उनका वर्ण अत्यंत मनोहारी था और उन्होंने उत्तम रंगीन वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके शरीर पहले से ही अत्यंत आकर्षक थे और जब कुब्जा ने उनके शरीर पर चंदन का लेप कर दिया तो वे और अधिक सुंदर दिखने लगे। श्री कृष्ण इस सेवा से अत्यधिक प्रसन्न हो गए और सोचने लगे कि उसे क्या पारितोषिक दिया जाए। दूसरे शब्दों में, भगवान को आकृष्ट करने के लिए कृष्ण भावना भावित भक्त को प्रेमा भक्ति में उनकी सेवा करनी पड़ती है। उनके प्रति दिव्य प्रेममयी सेवा के अतिरिक्त श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का और कोई मार्ग नहीं है। इस प्रकार विचार करते हुए श्री कृष्ण ने कुब्जा के पैरों पर अपना पैर रखकर दबा दिया
तथा उसके गालों को अपने हाथ से पकड़कर उसे सीधा करने के लिए एक झटका दिया। तत्काल ही कुब्जा विस्तृत नितंबों, चीड़ कटी तथा सुंदर एवं सुपुष्ट स्तनों वाली एक सीधे शरीर वाली युवती बन गई। क्योंकि श्री कृष्ण कुब्जा की सेवा से प्रसन्न थे और श्री कृष्ण के कर कमलों का स्पर्श प्राप्त हुआ था, अतः वह नारियों में सर्वश्रेष्ठ सुंदरी बन गई। यह घटना दर्शाती है कि श्री कृष्ण की सेवा के द्वारा भक्त को तत्काल सर्वश्रेष्ठ गति प्राप्त हो जाती है। प्रत्येक दृष्टि से भक्ति में इतनी शक्ति है कि जो कोई भक्ति करता है वह सभी दैवी गुणों से युक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कुब्जा की ओर उसके सौंदर्य के कारण नहीं, अपितु उसकी सेवा के कारण आकर्षित हुए थे। जैसे ही उसने भगवान की सेवा की, वह उत्तम सुंदरी बन गई। कृष्ण भावना भावित भक्त को सुंदर अथवा गुणवान होना आवश्यक नहीं है। कृष्ण भावना व्रत में संलग्न होने तथा कृष्ण की सेवा करने के उपरांत वह अत्यंत गुणवान तथा सुंदर हो जाता है। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हम इसको ऊपर थोड़ा विचार करेंगे, है। देखिए, ये जो कुब्जा थी, ये कंस की दासी थी और प्रतिदिन उनको क्या देती थी? चंदन देती। ठीक है। अब भगवान ने कुब्जा से रोक कर कहा कि तुम ये चंदन मुझे दे दो। कुब्जा क्या हुई? इतनी सुंदर, हाँ, इतने सुंदर लगे, उसने कहा आप दोनों से श्रेष्ठ कोई नहीं है, मतलब आपको ही ये चंदन अर्पित किया जा सकता है। और उसने उसके बाद जो है, मतलब वो उन दोनों को देख के, स्पेशली कृष्ण को देख के, उनकी मंद हास को देख के, उनकी चितवन यानी उनके देख, जो भगवान देखते थे आपकी तरफ, मतलब भगवान की जो दृष्टि है चितवन, उसको देख के इतनी मुग्ध हो गई कि उसने क्या किया, बहुत ही संतुष्टि और बहुत भक्ति भाव से उनके शरीर पे चंदन का लेप। तो मैं आपको कुब्जा के पूर्व जन्म की स्टोरी सुनाऊंगी तो आप कहेंगे वाह, कि हर चीज इमेज ऐसे नहीं होता बाई चांस कुब्जा मिल गई और बाई चांस भगवान श्री कृष्ण, परात्पर श्री कृष्ण जो अत्यंत दुर्लभ है, उनके शरीर पे उसने चंदन का लेप किया। अब भगवान वैसे ही बहुत सुंदर थे और सुंदर सुंदर कपड़े भी पहने थे, ऊपर से जब उसने बहुत अच्छे से चंदन का लेप कर दिया तो बहुत सुंदर थे। तो भगवान ने सोचा चलो, भगवान ने उसे सीधा कर दिया, सीधा कर दिया, बहुत सुंदर बन गई, बहुत सुंदर। अब देखिए, यहाँ प्रभुपाद ये लिखते हैं कि अगर आप भगवान की भक्ति भाव से बिना डरे, देखिए अब हम भगवान को रोज चंदन लगाते हैं, हमारी सेवा में और कुब्जा की सेवा में डिफरेंस, क्यों डिफरेंस? उसने ये नहीं डरा कि कंस को पता चल गया, जो राजा है और वो चिढ़ता है, सबको पता था, और मैंने उसके दुश्मन को चंदन लगाया है। वो डरी नहीं, मतलब परिणाम से नहीं डरी। हम तो ठीक है अपने घर में लगा रहे हैं, हमें कोई डांट रहा है क्या? कोई नहीं कुछ कह रहा है, लगाओ चंदन। तो ऐसे जब पूर्ण समर्पण के साथ जब भक्त भगवान की सेवा करता है तो सर्वश्रेष्ठ गति प्राप्त होती है। किसी का अनम्यूट है, कृपया अपना म्यूट कर लें। गीता माता जी और म्यूट सब। ठीक है। अब देखिए, और वो सारे उस जो भी भगवान की भक्ति करता है उसके अंदर एक श्लोक है, प्रभुपाद बहुत कोट करते थे कि जो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है धीरे धीरे उसमें सारे देवताओं के गुण आ जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत गुणी भी है लेकिन वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, तो उन गुणों का क्या लाभ? लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है तो धीरे धीरे उसके अंदर दैवीय गुण आते हैं, दैवीय गुण। और भगवान उसके सौंदर्य के प्रति अट्रैक्टेड नहीं थे। मैंने इससे आगरा मंदिर में बहुत बार देखा है, लोग बहुत मेकअप थोप थोप के जाते हैं मंदिर, तो कहती है भगवान को हम सुंदर तो दिखना चाहिए। अरे भाई, अरे आपके हृदय में अगर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर्य भरा पड़ा है तो वो भगवान देखेंगे कि तुम्हारी तुम क्या सुंदर हो। सी, एक आर्टिफिशियल ये लगा के क्रीम पाउडर, लिपस्टिक लगा के, जो भी करके, ठीक है, भगवान उस सुंदरता से आकर्षित नहीं होते। मैं ये नहीं कह रही मेकअप करना बहुत खराब है, आप कर सकते, लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं आप भगवान को आकर्षित कर लेंगे सुंदर बन के, सॉरी टू से। अब इसका एग्जाम्पल जैसे
नर नारायण ऋषि तपस्या कर रहे थे तो इंद्र को डर गया, समझ नहीं पाया भगवान। उसने बहुत सारी अप्सराएं भेजी। जब अप्सराएं नृत्य करके तो भगवान हंसने लगे। भगवान ने क्या किया, नारायण ने अपने ऐसे हाथ किया, अपने जांग से, हाँ, एक अप्सरा निकाली। कई अप्सराएं निकलने लगी और वो इतनी सुंदर। उनमें से एक अप्सरा को उन्होंने इंद्र को भेंट कर दी। उस अप्सरा का नाम पड़ा उर्वशी। उरु जांग से निकली थी, उर्वशी। वो इंद्र के यहाँ सबसे सबसे खूबसूरत अप्सरा वही, सबसे सुंदर। ठीक है, तो भगवान के पास कमी है? अनंत अनंत लक्ष्मियां उनकी सेवा करती है, लक्ष्मी जी से सुंदर हो क्या? हम लोग एक ऐसे शरीर के अंदर हैं जिसमें से पसीने आते हैं, बदबू आती है नहाए नहीं। इवन जो लोग स्वर्ग लोक में रहती हैं अप्सराएं, उनके शरीर से बदबू नहीं आती है, सुगंध सुगंध आती है। तो जो गोलोक धाम में जो नर नारियां हैं वो कितने सुंदर होंगे। तो हम आर्टिफिशियल मेकअप से भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। हम किससे प्रसन्न कर सकते हैं? हमारे हृदय की भावना को देखकर ही भगवान प्रसन्न। आप अच्छे से तैयार होके जा सकते हो मंदिर, मेकअप करके भी जा सकते हो, लेकिन ये सोच के मत करना कि वो तो गोपियां भी तो करती थी, हम भी करेंगे। अपने को गोपियों के लेवल का समझने की भूल मत कभी भी, है ना। तो ये है। तो यहाँ साफ लिखा है भगवान उसकी सेवा के कारण आकर्षित हुए। वो तो बहुत ही बदसूरत थी, एकदम कुबड़ी, बहुत ही बुरी। और भगवान कहते हैं तनवंगी। भगवान जो बोलते हैं तनवंगी मतलब बहुत ही सुंदर है सुंदरी। तो सुंदर बना दिया भगवान ने। एक ऐसा सिर्फ सीधा करने से थोड़ी शक्ल, भगवान ने उसकी सब कुछ सुंदर कर दिया, उसकी पूरी एकदम शरीर ही बदल दिया, बड़ी सुंदर। तो यहाँ लिखा है कि जो भक्ति करता है, देखिए जो भक्ति करता है बहुत अच्छे से, अगर वो नहा धोकर साफ सुथरा होकर अच्छी सी एक कॉटन की साड़ी पहनकर, तिलक, हमारा जो श्रृंगार है वो तिलक है, जैसे तिलक लगाकर, कितनी सुंदर है। मैंने कई माता जी इसको देखा मंदिर में, मुझे बड़ी सुंदर लगती हैं वो। अच्छे से कईयों को मैंने कॉटन की बढ़िया से साड़ी प्रेस करी हुई अच्छे से पहन के, तिलक लगा के, अच्छी साफ सुथरी। ऐसे नहीं हमारे यहाँ जैसे दुनिया जहान का मेकअप पोत पोत के, जैसे शादी में पार्टी में जा रहे मंदिर आ जाते हैं। मुझे लगता है कि हमें नॉर्मली मंदिर जो है बहुत नॉर्मल होकर जाना चाहिए। क्लीनिनेस रिक्वायर्ड है, मेकअप इज नॉट दैट मच रिक्वायर्ड। वी शुड ट्राई कि हमें चैंटिंग बहुत ध्यान से करनी है। हमें हमेशा अपने अंदर अवगुणों के ऊपर चिंतन करते रहना, दैट इज वेरी वेरी। एक्चुअली जब हम अवगुणों पर चिंतन नहीं करते, है ना, तो क्या होता है कि हम कुछ सुनते हैं तो हम दूसरे पे अप्लाई करने लगते हैं, इसके अंदर ये कमी, इसके अंदर। एक्चुअली हमारे अंदर ही कमी है, एंड वी शुड ट्राई टू इम्प्रूव अवर सेल्फ, है ना। तो हमें अपने को क्या है, इम्प्रूव करने का प्रयास करना। ओके, अब शिफाली माता जी, आपको यहाँ तो मौका मिलेगा, गीता की क्लास जो 4 बजे की, उसमें कोई मौका नहीं मिलने वाला है आपको। ठीक है, जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण। जब जब कुब्जा श्री कृष्ण के अनुग्रह से अनुपम सुंदर युवती बन गई तो वे स्वाभाविक रूप से श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत आभार मानने लगी। वे उनकी सौंदर्य से आकर्षित भी हो गई। वह बिना हिचक के श्री कृष्ण के वस्त्र का पिछला छोर पकड़कर खींचने लगी। उसने भंगिमा पूर्ण मुस्कान की और स्वीकार किया कि वह कामवासना से पीड़ित है। उसे यह भी विस्मृत हो गया कि वह श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता तथा सखाओं के सम्मुख गली में खड़ी है। उसने उसने श्री कृष्ण के सम्मुख स्पष्ट प्रस्ताव रखा। मेरे प्रिय, हे वीर, मैं इस प्रकार आपको नहीं छोड़ सकती। आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। मैं आपके सौंदर्य के प्रति अत्यंत आकर्षित हूँ, अतः भली भांति आपका स्वागत करना चाहती हूँ। आप पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप भी मुझ पर दयालु होइए। स्पष्ट शब्दों में उसने अपनी कामवासना तृप्त करने के लिए श्री कृष्ण से अपने घर चलने का प्रस्ताव किया। अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम की उपस्थिति में उनके इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण किंचित संकोच में पड़ गए, किंतु उन्हें ज्ञात था कि वह युवती अत्यंत सरल स्वभाव की थी तथा उनके प्रति अत्यंत आकर्षित थी। अतएव उसके शब्द सुनकर श्री कृष्ण केवल मुस्कुरा दिए। अपने ग्वाल बाल सखाओं की ओर दृष्टि करके उन्होंने उसे उत्तर दिया, हे सुंदरी,
मैं तुम्हारे निमंत्रण से अत्यंत प्रसन्न हूँ और यहाँ का अन्य कार्य समाप्त करके मैं अवश्य ही तुम्हारे घर आऊंगा। मेरे समान अविवाहित तथा घर से दूसरे दूर युवकों के लिए तुम्हारे समान सुंदरी ही संतुष्टि का एकमात्र साधन है। निश्चय ही तुम्हारे जैसी एक उपयुक्त सखी ही हमें सब प्रकार की मानसिक अशांति से मुक्ति दिला सकती हो। इस प्रकार मधुर वचनों से श्री कृष्ण ने कुब्जा को संतुष्ट कर दिया। उसे वहीं छोड़कर वे बाजार की ओर आगे बढ़े, जहां मथुरा के नागरिक विभिन्न प्रकार के उपहारों, विशेष रूप से पान, पुष्प व चंदन लेकर उनके स्वागत में तैयार खड़े थे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। देखिए, अब वो बहुत आकर्षित है, वो इस जन्म से नहीं है, वो पिछले जन्मों से आकर्षित है। हाँ, तो वो कहती है कि चलिए मेरे साथ चलिए, मैं तो आपको छोड़ नहीं पाऊंगा। और ये भी उसे होश नहीं रहा कि वहाँ बड़े बलराम जी, उनके बड़े भाई खड़े हैं और ग्वाल ग्वाल खड़े। भगवान का जो एक वो है, भगवान हमेशा बहुत मीठा बोलते हैं, ठीक है, भगवान कड़वा नहीं बोलते। तो भगवान ने बहुत ही मीठे मधुर शब्दों से उसको संतुष्ट किया। भगवान जानते थे कि इसका हृदय क्या है, सरल। भगवान तो सबको जानते हैं, सबके हृदय में बैठे हैं, और वो ये भी जानते थे वो बहुत ज्यादा आकर्षित। तो भगवान ने इस प्रकार से उसको मधुर मधुर वचने बोल के, और भगवान ने उसको आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हें संतुष्ट करूंगा। और भगवान गए बाद, है ना, उसके बाद भगवान आगे। ओके, अब वहां आगे बढ़े तो बाकी लोग भगवान का क्या है वो करने के लिए। एक सेकेंड, एक मिनट। गायत्री माता जी, हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, मैं तुम्हारे वहां से पढ़ना है। नहीं नहीं, बाजार के व्यापारियों ने, यानी बाजार के व्यापारियों ने श्री कृष्ण और बलराम जी की अत्यधिक आदर पूर्वक पूजा की। एक सेकेंड, कुछ आगे पीछे, हाँ करेंगे। जब श्री कृष्ण गली में से जा रहे थे, तब आसपास के घरों की सभी स्त्रियां श्री कृष्ण के दर्शनार्थ आ गई। कुछ कम आयु की युवतियां तो श्री कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध होकर मूर्छित हो गई। उनके केश तथा वस्त्र ढीले पड़ गए और उन्हें यह भी विस्मृत हो गया कि वे कहाँ पर खड़ी है। तद उपरांत श्री कृष्ण ने नागरिकों से पूछा कि यज्ञ कहाँ पर हो रहा है। कंस ने धनुर्यज्ञ का आयोजन किया था और इस विशिष्ट यज्ञ की सूचना देने के लिए उसने यज्ञ वेदी के समीप एक विशाल धनुष रखवा दिया था। वह धनुष अत्यंत विशाल तथा अद्भुत था और आकाश में इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। यज्ञ की रंगभूमि में इस धनुष की रक्षा के लिए कंस ने अनेक सैनिकों तथा द्वारपालों के नियुक्त कर दिया था। एक सेकेंड, जब श्री कृष्ण तथा बलराम धनुष की ओर बढ़े तो उन्हें धनुष के निकट न जाने की चेतावनी दी गई, किंतु श्री कृष्ण ने इस चेतावनी की उपेक्षा कर दी। वे हठ पूर्वक आगे बढ़े और उस विशाल धनुष को अपने बाएं हाथ में उठा लिया। जहाँ जन समुदाय की उपस्थिति में उन्होंने धनुष पर डोरी चढ़ाई और उसे खींचकर धनुष को उसी प्रकार बीच से दो भागों में तोड़ दिया, जैसे हाथी खेत में गन्ने को तोड़ देता है। उपस्थित जन समुदाय ने श्री कृष्ण के बल की प्रशंसा की। धनुष भंग के शब्द से धरती को और आकाश गूंज उठे। कंस ने भी इस ध्वनि को सुना। जब कंस को इस घटना की जानकारी मिली तो उसे अपने प्राणों का भय होने लगा। धनुष के रक्षक पास ही खड़े थे और जब उन्होंने समस्त घटना देखी, अत्यंत क्रोधित हो उठे और अपने अपने हाथों में शस्त्र लेकर श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़े। बंदी बना लो, वध कर दो, वध करो, चिल्लाते हुए लोगों के मध्य श्री कृष्ण तथा बलराम जी गिर गए। जब उन्होंने रक्षकों की धमकाने वाली क्रियाएं समझी तो वे क्रुद्ध हो गए और टूटे हुए धनुष के दोनों भाग उठाकर सभी रक्षकों पर प्रहार करने लगे। जब यह उपद्रव हो रहा था, तभी कंस ने सेना की एक छोटी टुकड़ी रखवालों की सहायता के लिए भेजी, किंतु श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने उनसे युद्ध करके उनका संहार कर दिया। थैंक यू माधव जी।
हरे कृष्ण माता जी। देखिए, जब भगवान ने पूछा, वो जो धनुष था कहते हैं वो भी साधारण धनुष है ना, बहुत ही, कोई तो कहते हैं शिव जी का धनुष, बहुत बड़ा धनुष, बहुत ही विशाल धनुष, बहुत ही भारी, कह रहे ना आकाश में इंद्र धनुष के समान। अब जब वो आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें चेतावनी मिली कि नहीं जाओ नहीं जाओ, लेकिन उन्होंने तुरंत से वो धनुष उठा दिया और उसको क्या कर दिया, तोड़ दिया, खींच के तोड़ दिया, दो भागों में टूट गया वो। ठीक है। अब वहां आसपास जितने लोग थे वो तो, भाई इतना भारी धनुष शिव जी का उठा के ऐसे तोड़ देना आसान नहीं था, जैसे राम जी ने तोड़ा था, कृष्ण ने भी तोड़ दिया। ये इतना भारी धनुष ऐसे तोड़ दिया जैसे, मतलब हाथी जैसे खेत में गन्ना तोड़ देता है। अब लेकिन वहां जो रक्षक, अच्छा वो इतनी भयानक आवाज हुई उसकी, जैसे धरती हिल गई। जब कंस ने सुना तो वो भय हो गया उसको। वो 24 घंटे कृष्ण के बारे में सोचता था, उसको और कुछ सोचने को काम ही नहीं था एक्चुअली, इसलिए उसको मुक्ति प्राप्त हो गई कंटिन्यूअस। हमें कहते हैं मतलब जैसी गोपियों की स्थिति थी, वो भी हमेशा कृष्ण के बारे में सोचती थी, और कुछ सोचने का टाइम ही नहीं, क्या और सोचेंगे, हमेशा कृष्ण के बारे में। यही भक्ति है हमारा, जो उद्देश्य जीवन का क्या होना चाहिए, कि कैसे हमें सोचना चाहिए रात को सोने से आज मैं कितनी देर कृष्ण के बारे में सोचा। कोई कहेगा हाँ मैंने 2 घंटा माला की, 2 घंटा माला में आपने कितनी देर कृष्ण के बारे में सोचा और कितनी देर इधर उधर की बातें सोची, तो आपको पता चलेगा कि 2 घंटे की पूरी माला में हो सकता है आपने 5 ही मिनट कृष्ण के बारे में सोचा और बाकी 1 घंटा 55 मिनट इधर उधर की चीजें सोची। ठीक है। आरती करते समय हो सकता है आपने 5 मिनट, तो पूरे दिन में 24 घंटे में हमने कितनी देर, मान लो हम 8 घंटा सोते हैं, 7 घंटा सोते हैं, तो बाकी देर हमने कितने घंटे, टोटल 24 आवर में कितनी देर कृष्ण के बारे में सोचा। तो इधर उधर की बातें सोचने की बजाय हमें हरे कृष्ण ऐसे, क्योंकि मन जो है ना आपको ऐसे परेशान करेगा, वो अंदर से बातें निकाल निकाल के पुरानी लाएगा, अच्छा ये करो, अच्छा ये है। आप चैंटिंग करने बैठोगे तो मन में आएगा अच्छा बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज करना था उसे, ये कुछ कुछ आएगा नहीं, तो आपको उसको इग्नोर करना है। यही भी चैंटिंग करने से क्या है, वही वही हमारा पूरे दिन का यही प्रयास होना चाहिए कि हम कितना सोच सकते हैं। क्या खाना बनाते समय हम सोचते हैं कि मैं कृष्ण के लिए बना रहा हूँ, या हम सोचते हैं वो मेरे बेटे को तो आलू का पराठा बड़ा पसंद है, आज तो आलू का पराठा। तो हम प्रसाद भी बनाते हैं कहने को, सो कॉल्ड भोग भी लगाते हैं, तो क्या हम भगवान के बारे में सोचते हैं, है ना। लेकिन कंस जितना सोचता था वो उतना आसान नहीं है, 24 घंटे सोचता था। अब वो समझ गया, भयभीत हो गया, आवाज आई, उसने अपनी सेना भी भेजी, लेकिन भगवान ने वो रक्षक भी मार दी, सेना दोनों ने पकड़ा और ठै ठै करके सबको मार। वाह। अब आगे क्या होगा। ओके, विजया माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, नमस्कार। हरे कृष्ण। इसके पश्चात श्री कृष्ण यज्ञ की रंगभूमि में आगे न बढ़कर द्वार से बाहर आ गए और अपने विश्राम स्थल की ओर बढ़े। मार्ग में उन्होंने मथुरा नगर के विभिन्न स्थानों को अत्यंत हर्ष से देखा। श्री कृष्ण के अद्भुत कौशल तथा कार्यों को देखकर मथुरा के सभी नागरिक सोचने लगे कि ये दोनों भाई देवता हैं जो मथुरा आए हैं। वे अत्यंत आश्चर्य से उन पर दृष्टिपात करने लगे। दोनों बंधु निश्चित होकर कंस के नियमों व आदेशों की परवाह न करते हुए गलियों में विश्राम करने लगे। संध्या होने पर श्री कृष्ण और बलराम अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ नगर की सीमा पर गए। वहां उनकी सभी बैलगाड़ियां एकत्रित हुई। इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम ने अपने आगमन का तथा दूसरे दिन यज्ञ की रंगभूमि में कंस पर आने वाली घोर आपत्ति का कुछ प्राथमिक आभास कंस को दे दिया। कंस समझ गया कि अगले दिन यज्ञ स्थल पर उस पर किस प्रकार का घोर संकट आने वाला है। थैंक यू माता हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो यहाँ बताते हैं कि भगवान ने थोड़ा डरा दिया, थोड़ा सा डरा दिया, मतलब कंस को समझ में आ गया कि कल का दिन बड़ा अनोखा। ठीक है।
हम थोड़ा सा कुब्जा का वो करेंगे और उसके बाद अगले हफ्ते हम इसके आगे का पढ़ेंगे जो है। ओके, तो अगले हफ्ते यहाँ से पढ़ेंगे। जब एक कृष्ण और बलराम। एक से आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके पास कृष्णा बुक नहीं है? हम्म तो अभी हमने तक ऑर्डर किया माता जी। कितना के पास नहीं है? मेरे पास नहीं है, हम ऑर्डर किए हैं। वेरी गुड, तो सभी लोग कृपा करके ऑर्डर कर ले। इतने दिन हो गए पढ़ते हो, अब तो सबके पास होनी चाहिए ना अपनी। जैसे अगर हम प्रेजेंट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि वो अवेलेबल नहीं है, तो इस वेबसाइट से प्रेजेंट करना पड़ता है और वो भी आसान नहीं होता। ओके, तो बहुलाश ने पूछा, गर्ग संहिता से पढ़ रही हूँ, कि ये जो कुब्जा थी, सैरिंद्री बोलते हैं, ने पूर्व काल में कौन सा परम दुष्कर तप किया था, जिसके देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ भगवान श्री कृष्ण उस पर रीझ गए। ऐसा क्या तप कर लिया कि भगवान रीझ गए? नारद जी कहते हैं कि करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर श्री रामचंद्र जी जब पंचवटी में रहते थे, उस समय शूर्पणखा नामक राक्षसी, शूर्पणखा थी ये, उन्हें देखकर अत्यंत मोहित हो गई। ऋषि रघुनाथ जी एक पत्नी व्रत के पालन में तत्पर हैं, अतः इनके मन में किसी दूसरी स्त्री के प्रति मोह नहीं है। विचार कर रावण की बहन क्रोध से सीता को खा जाने के लिए दौड़ी। उस समय श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने रुष्ट होकर तीखी धार वाली तलवार से तत्काल उसके नाक और कान काट दिए। हाँ, नासिक, कहते नाक वहां गिरी तो नासिक हो गया। पंचवटी वही है ना, नासिक के आसपास। कोई तो कहता है कानपुर, इसलिए अब इतनी दूर तो नहीं गिरा होगा उसका कान, जो भी है। तो जब उसने लंका में समाचार बता दिया, रावण को भड़का दिया उसने। ठीक है, एक्चुअली रावण तो इसलिए नहीं गया था कि वो अपनी बहन का बदला लेना चाहता था। रावण तो उसने सीता के सौंदर्य के बारे में बहुत बखान किया, तो रावण वहां पर सीता को प्राप्त कर लिया और वो बहुत खिन्न होकर पुष्कर तीर्थ चली गई। पुष्कर तीर्थ, वहां जल में खड़ी हो भगवान शंकर का ध्यान और श्री राम को पति रूप में पाने की कामना करती हुई शूर्पणखा ने 10,000 वर्ष, देखिए, बहुत बहुत तपस्या करने के बाद आपको ठाकुर जी की लीला में वो मिलता है। वो राक्षसी होकर उसके बाद भी उसने 10,000 वर्षों तक भगवान को पाने के लिए जल में खड़े होकर उन्होंने तपस्या की। उसका उद्देश्य क्या था? राम को पाना, तपस्या कर रही थी भोलेनाथ। ठीक है, तो जब भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और पुष्कर तीर्थ में आके बोले वर मांगो, शूर्पणखा ने कहा, हे परम देव, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं, तो मुझे वर दीजिए कि सत्पुरुषों के प्रिय श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला, देखो ये वर अभी सफल नहीं होगा, अभी त्रेता युग में, लेकिन मथुरापुरी में द्वापर के अंत में तुम्हारी जो राम को पाने की जो कामना है वो अवश्य पूरी होगी। कहते हैं वही, नारद जी कहते हैं, हे राजन, वही जो है शूर्पणखा, जो इच्छा रूप धारण करने वाली राक्षसी, मथुरापुर में कुब्जा नाम से प्रसिद्ध हुई और महादेव के वरदान से ही वो श्री कृष्ण की प्रिया हुई। ठीक है, कितने लोगों को पता था कि कुब्जा पूर्व जन्म में शूर्पणखा थी? ये तो मतलब ही नई बात पता चली आज। नई बात पता चली ना, मैंने बहुत साल पहले ना ये पढ़ी थी ना गर्ग संहिता, वे हैरानी हो गई। इसमें हर राक्षसों के पूर्व जन्म का वर्णन है। आप लोग भी गर्ग संहिता खरीद सकते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर की अच्छी किताब है। इसमें कुछ कुछ तो इतनी अच्छी कविताएं, एक लास्ट में मैं बताऊंगी कभी, बड़ा बढ़िया वो किस्सा मुझे लगता है, लास्ट लास्ट में जब ये दो रहा है ऐसे, कृष्ण की ही लीला है इसमें, हैरान हो जाएंगे आप, बहुत अच्छी है। ठीक है, तो सोचिए, हम सोचते हैं कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि शूरपणखा ने वहां जाके तपस्या की थी, मक्का मदीना ने जहाँ, कहते हैं वो जो शिवलिंग है वो उसी उसी की थी, इसलिए ये लोग और शुक्राचार्य के वो थे राक्षसों के, इसलिए वो शुक्रवार को, अब पता नहीं कितनी सच्चाई इन बातों में। जो हमारे शास्त्रों में तो ये लिखा है कि पुष्कर तीर्थ जाकर उसने तपस्या की
अगले जन्म में कुब्जा बनी, भगवान उस पर रीझे, उसके घर गए, उसकी मनोकामना पूर्व जन्म की पूरी की। ठीक है, तो अब हम लोग एक माला का जाप करेंगे, करेंगे आप लोग? जी। तो मैं इस रिकॉर्डिंग को बंद कर देती हूँ।